हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्येंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपके कहीं ना कहीं आपके ये टर्म यूज़ होती होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस और अरियर्स, इन तीनों में फ़र्क क्या है? ये तीनों ही ऐसे एक्सपेंस है जो कि लगभग एक जैसे लगते हैं। इनका ट्रीटमेंट भी एक जैसा ही होता है, लेकिन तीनों में फ़र्क क्या है? हल्का हल्का फ़र्क है तीनों में। एक्चुअल में फ़र्क क्या है, यही आज का वीडियो का टॉपिक है कि एक्चुअल में इनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है। मतलब आप समझने जाओगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअल में फ़र्क पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट, आपको यही नहीं पता है कि एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछ ले आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में क्या फ़र्क है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आउटस्टैंडिंग एक्रूड में क्या डिफरेंस होता है। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें डिटेल में समझोगे कि आउटस्टैंडिंग एक्रूड में क्या डिफरेंस है। लेकिन मैं तीनों की बात करूंगा, एक अरियर्स भी होता है, अरियर्स में क्या होता है डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको टॉपिक को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसको टॉपिक को हम समझते हैं बहुत ही एक प्यारे एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करते हैं कि एक कंपनी को सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को 50,000। ठीक है, एक कंपनी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है 50,000 पे, और ये सैलरी हर ड्यू डेट पे देनी होती है। देखो, एक ड्यू डेट होती है जिस डेट पे पेमेंट करनी है आपने। ये इनकम में भी हो सकती है कि जिस डेट पे आपको पेमेंट मिलनी है। तो ड्यू डेट क्या है यहाँ पर एक्सपेंसेस के में, कि किस डेट को आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको सैलरी की ड्यू डेट है कि भाई इस डेट पे आपको सैलरी मिलेगी। सपोज करते हैं कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अगर जैसे कि अभी तो यहाँ पर अभी सपोज करते हैं कि, या चलो यहाँ पर ये लिखते हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, पहली डेट को आपको मिलेगी सैलरी, कि हर पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को आपको सैलरी मिलने वाली है। ये आपकी ड्यू डेट है। ठीक है, अब सैलरी तो 50,000 रुपये, ड्यू डेट इतनी है। अब देखो क्या हुआ। सपोज करते हैं कि यहाँ पर अभी चल रहा है 1 जनवरी 2022। यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा, यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई उसकी। ठीक है, यहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग हुई, उसने पूरे 1 महीने तक काम करेगा वो, और उसकी सैलरी कब मिलेगी? 1 फरवरी 2022 को मिलेगी, है ना। सैलरी कब मिलेगी उसको? ड्यू डेट क्या है उसकी? 1 फरवरी 2022 की है। सिंपल है ना, ये उसकी ड्यू डेट है। लेकिन सैलरी एकदम से क्रेडिट नहीं होती। सैलरी की ड्यू डेट तो ये है, बट उसको मिलने में टाइम लगता है। ये हमने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में ऐसी होता है कि आपकी सैलरी यहाँ से यहाँ गिनी जाती है कि इस डेट से इस डेट तक आपको सैलरी, इस डेट से इस डेट तक जितना आपने काम किया उतनी सैलरी गिनी जाएगी। यानी कि ड्यू डेट तो यही बनती है, बट आपको उसको मिलेगी कब? मिलेगी थोड़ा टाइम के बाद। कभी कभार डेट हो जाती है, कभी कभार आपके अकाउंट में आने में टाइम लगता है, 10 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, उसको मिली कब? उसको मिली 10 फरवरी को। मिलनी थी कब? मिलनी थी यहाँ पर, बनती थी उसकी पेमेंट यहाँ पर, बट मिल कब रही है? 10 फरवरी को। यानी कि उसकी जो एक्चुअल में आपको पेमेंट मिल रही है, एक्चुअली में पेमेंट इस समय मिल रही है, बट ड्यू डेट क्या थी? यहाँ पर थी। ठीक है, ड्यू डेट क्या थी? यहाँ पर थी। तो ये सीन हो रहा है हमारे सामने कि 1 जनवरी 2022 को ज्वाइनिंग हुई, 1 फरवरी 2022 को ड्यू डेट है, 10 फरवरी 2022 को उसकी पेमेंट मिलनी है, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, 5-10 दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखो, 1 जनवरी 2022 पे ये जब ज्वाइन हुआ तो इसने काम करना स्टार्ट किया। ये काम कर रहा है, करते करते सपोज करते हैं कि आया 15 जनवरी आई। ठीक है, 15 जैन आया, और उसने 15 दिन का काम कर लिया। तो क्या वो अपने एम्प्लॉयर से बोल सकता है कि भाई मेरे को 15 दिन मैंने काम किया, तो 15 दिन के जितने पैसे बनते हैं आप मुझे भी दे दो? बताओ, बोल सकता है वो? बोल तो सकता है, लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे को सैलरी कब मिलेगी? बाद में मिलेगी भाई, जिस डेट को मिलनी है उस डेट में मिलेगी ना सैलरी।
लेकिन क्या वो 15 दिन की सैलरी उसकी बनती है वैसे? क्योंकि उसने काम कितना किया अभी तक, 15 दिन का काम कर लिया, तो क्या वो 15 दिन की सैलरी डिमांड कर सकता है? कर सकता है। 15 दिन जितना उसने काम किया है उसकी सैलरी उतनी बनती है, क्योंकि इन्होंने 15 दिन तो काम कर लिया कंपनी को, और कंपनी भी सैलरी उसको 15 दिन की पे कर सकती है, बट करती नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सैलरी जब उसकी ड्यू डेट जितनी है उसी डेट पे मिलेगी ना, उसके डेट पे उससे पहले थोड़ी मिल जाएगी सैलरी। तो इसीलिए ये जो 15 दिन का जो कितना काम किया, ये सैलरी एक्चुअली बनती है, बट ये एक्चुअली में मिलेगी नहीं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जितना उसने काम किया, और कंपनी के लिए वो एक्सपेंस, क्या वो बन सकता है? बन सकता है भाई, क्या दिक्कत है? अगर वो सैलरी उसको पे कर देती 15 दिन की तो वो एक्सपेंस बन जाता, बट करा नहीं है। लेकिन सपोज करते हैं कि यही सीन बाद में हुआ, यही सीन 10 फरवरी को, तो चलो बाद की बात है, आपको पता है कि 31 मार्च 2022 आ गया, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग करनी है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। 31 मार्च 2022 को फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं आपको, और 31 में 2022 को आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय ने थोड़ा लेट ज्वाइन करा, एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा 15 मार्च को, और उसने 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काम किया। सपोज 15 दिन के लिए काम किया उसने भाई, है ना, 15 दिन के लिए काम किया, 15 दिन के लिए काम किया, कंपनी ने उसका फायदा उठाया 15 दिन का। अब उसकी सैलरी लेकिन 15 दिन की तो मिलेगी नहीं, बट फाइनल अकाउंट जैसे बनते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो उसमें सब कुछ दिखाना होता है, चाहे वो कैश वाली आइटम हो, चाहे वो नॉन कैश वाली आइटम, चाहे वो कैश वाली हो चाहे वो नॉन कैश वाली हो, सारी आइटम्स को वहां पर दिखाना होता है। तो एक्चुअली में ये 15 दिन का कंपनी के ऊपर एक्सपेंस हुआ है, बट ये रिकॉर्ड नहीं कर रही है। रिकॉर्ड मतलब कंपनी उसको मानती नहीं है कि एक्चुअली हमने पे तो किया नहीं, बट फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इस एक्सपेंस जो हुआ है, भले ही मैं इसको पे करूँगा बाद में, तो ये भी रिकॉर्ड करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस 15 दिन की भी सैलरी भले वो देगी नहीं कंपनी, उसको अभी दी नहीं है वो, लेकिन लिखेगी यहाँ पर कि भाई मेरे एक्चुअली में इतना एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने जितना पेमेंट करी है वो एक्सपेंस है, नहीं, जितना आपके ऊपर बनता है, जितनी आपने उसकी सर्विस उठा ली है, पेमेंट भले ही वो आप बाद में करो, वो एक्सपेंस है। आपने 15 दिन की सर्विस उठा ली ना एम्प्लॉय की, तो ये के ऊपर एक्सपेंस चढ़ गया है, आप उसकी पेमेंट भले ही बाद में करोगे, और इस एक्सपेंस को बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? एक्रूड एक्सपेंस। एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें आपने सर्विस उठा ली है, यानी कि आप एक्चुअली में एक्सपेंस वो हो गया है, सर्विस उठा चुके हो, बट पेमेंट अभी अपनी नहीं करी है। पेमेंट आपने अभी करनी है, उसकी ड्यू डेट नहीं आई है पेमेंट करने की। जब पेमेंट ड्यू डेट आएगी तभी तो पेमेंट करोगे ना, तो ड्यू डेट पे आप पेमेंट करते हो, तो दिस इज कॉल्ड एक्रूड एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंसेस इंकर्ड, एक्सपेंसेस हो चुके हैं आपके ऊपर, वो एक्सपेंसेस तो हो चुके हैं बट अभी ड्यू नहीं हुए, बट नॉट ड्यू। अभी पेमेंट कैसे करेंगे उसको? पेमेंट तो ड्यू डेट पे करेंगे ना, तो एक्सपेंसेस तो आपके ऊपर हो चुके हैं बट वो ड्यू नहीं हुए, तो एक्सपेंसेस हो चुके हैं। और अगर वो 31 मार्च जैसे कि अब आ चुका है, और जितने एक्सपेंसेस आपके ऊपर हो चुके हैं, पेमेंट पहले इसके ना हुई हो, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एक्रूड एक्सपेंस भी हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि एक्रूड एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि मैंने कर दी है, बट पेमेंट उसके बाद में करूँगा क्योंकि मैं सर्विस उठा चुका हूँ। अब ये कोई भी हो सकता है, ये सैलरी है, ये टेलीफोन का बिल भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, ये कुछ भी कोई भी एक्सपेंस हो सकता है कि जिसकी मैंने पेमेंट बाद में करनी है बट मेरे पे हो चुका है अभी एक्सपेंस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको मैं क्यों रिकॉर्ड करता हूँ कैश और नॉन कैश को, इसके ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट है, वो उसे बोलते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्यूरल अकाउंटिंग करते हैं जिसमें कैश भी रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाली आइटम भी, नॉन कैश वाली भी। इसलिए हम नॉन कैश वाली भी आइटम हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने एक्चुअली में मेरे पे कैश अभी गया नहीं कैश में, तो इसको बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंस।
तो यानी कि इसने ये जितना काम किया 15 दिन तक, ये 15 दिन तक जो काम किया, इसने क्या बोलेंगे हम कि कंपनी के ऊपर कौन सा एक्सपेंस चढ़ गया है? बिल्कुल सही, एक्रूड एक्सपेंस चढ़ गया है। अब देखो और आएगा मजा। 15 दिन का काम किया, यहां पर भी इनने 15 दिन का काम किया, इसको भी हम एक्रूड बोलेंगे। ठीक है, इसको भी एक्रूड बोलेंगे। एक्रूड हो गया, चढ़ गया हमारे ऊपर, अभी चढ़ गया एक्सपेंस, लेकिन अभी पेमेंट बाद में करनी है। 1 फरवरी जैसी आया, देखो अब ध्यान समझना, 1 फरवरी आया, ये है ड्यू डेट, इस डेट को पेमेंट करनी है, 1 फरवरी को पेमेंट करनी है। तो 1 फरवरी को पेमेंट करनी है और हमने 10 फरवरी तक उसको पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। बट सपोज करते हैं कि मैंने 1 फरवरी को जो पेमेंट करनी है वो करी नहीं। ठीक है, मैंने 1 फरवरी को पेमेंट करनी थी, बट वो मैंने पेमेंट ही नहीं करी, मैंने सैलरी नहीं दी अपने एम्प्लॉय को। तो जब मैंने सैलरी नहीं दी, मैं सैलरी वो दे रहा हूँ बाद में, मैंने एम्प्लॉय को कह दिया कि भाई मैं आपको ये ना सैलरी दूंगा आपको 1 जून को, ये जो आपकी इस महीने की सैलरी रह गई है ना, आपने 1 जनवरी से 1 फरवरी तक, उसकी सैलरी मैं आपको 1 जून को दे दूंगा, पिछले वाली सैलरी वाले की इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो 1 जून को दे दूंगा मैं। तो ये जो 1 जून को सैलरी दी जाएगी, ये वाली वो भी पिछले वाली सैलरी अब दे रहा हूँ बाद में, तो उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, एक ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने पे करने थे बट आपने वो पे ही नहीं करे, आपने वो पे करने थे बट आपने वो पे नहीं करे, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। आपने वो पे करना था इस डेट पे, जिस ड्यू डेट पे आपने पे करना था वो आपने नहीं किया। और एक्रूड क्या था कि ड्यू डेट पे अभी पेमेंट करनी है। एक्रूड क्या था कि आपने अभी इसको ड्यू डेट में पेमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग क्या है कि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट करी नहीं। ये ड्यू डेट का इन दोनों में फर्क है बस, कि एक्रूड मतलब किस ड्यू डेट में मुझे पेमेंट करनी है उसको, आउटस्टैंडिंग का मतलब कि मैंने इस ड्यू डेट पे पेमेंट करनी थी बट करी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, करनी है, यहाँ पर करनी थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना भाई। एक्रूड का मतलब मुझे पेमेंट करनी है ड्यू डेट पे, और आउटस्टैंडिंग का मतलब पेमेंट करनी थी बट वो करी नहीं, उसको जब उसको उसको भी मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये भी लिखा जाता है, इसलिए ये भी लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब पे हो जाते हैं तो वो तो नॉर्मल एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब तो पे करूँगा मैं, तो एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं खत्म कर दूंगा, फिर वो पेमेंट वो एक्चुअल में एक्सपेंसेस मेरा हो गया। लेकिन जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बनता है ना, जैसे कि मैंने पेमेंट करनी थी वो करी नहीं, तो मैं उसको भी लिखूंगा, हालांकि वो मेरे लिए अब एक्सपेंसेस हुआ नहीं है। चेक करो, यहाँ पर भी मेरा कभी कैश नहीं गया और यहाँ पर भी मेरा भी कैश नहीं गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा कैश नहीं गया, मुझे पेमेंट करनी थी पर करी नहीं ना मैंने, कैश का गया, पर उसको भी मैं लिखूंगा। बिकॉज अकाउंटिंग ये कहता है कि आपने चाहे पेमेंट करनी थी या नहीं करी, मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर आपने उसकी सर्विस उठा ली है, एक्सपेंसेस आपके ऊपर चढ़ गया है, वो आपको लिखना होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब पेमेंट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, आपके ऊपर पेमेंट तो ड्यू है, चढ़ गई आपके ऊपर, बट आपने पे ही नहीं करा, बट नॉट पेड, आपने पे नहीं किया। और जो उसको पे करेंगे ना तो वो नॉर्मल एक्सपेंस बन जाएगा। पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट खोलते हैं और जब उसको पे करेंगे तो इसको बंद कर देंगे, तो वहाँ नॉर्मल सैलरी अकाउंट में अब चढ़ जाएगा। एंट्री होती है बड़ी सिंपल, कि जब मैंने एक्सपेंसिव डेबिट होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव डेबिट टू सैलरी अकाउंट, की सैलरी मुझे पे करनी थी, तो इसलिए अभी मैंने क्या करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस में उसको ट्रांसफर कर दिया सैलरी अकाउंट में, जो भी बैलेंस था। जो उसको पे करूँगा तो उल्टी एंट्री हो जाती है, पे करूँगा तो क्या होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं पे कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, कि आपका क्या हो जाएगा इसमें कि पहले तो हम उसको सैलरी, ये उल्टी एंट्री हो जाएगी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो पहले तो हम खत्म कर देंगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, और फिर आपका बैंक, ये जो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो एंट्री चलो अभी बाद में समझेंगे, मेन एंट्री अभी नहीं आएगी आपको समझ में, मेन है कि अभी आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझना है, हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अच्छा, क्या ये दोनों एक्सपेंसेस हमारे लिए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे या कहीं और भी आएंगे? ये कहीं और भी आएंगे, वो आएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस एक्चुअली में मेरे पे अभी
अभी हुए नहीं है, ये अब एक्चुअल में होएंगे। एक्रूड भी मुझे अभी करने हैं, आउटस्टैंडिंग भी करने हैं। दोनों में फर्क क्या है? ड्यू डेट का। एक्रूड करने हैं ड्यू डेट पे, क्योंकि अभी ड्यू डेट आई नहीं है, और ये मुझे करना है पता नहीं कौन सी डेट पे, क्योंकि ये तो भाई पेड करने, ड्यू डेट निकल गई इसकी, ये इसको पे करना है। अब मैं पे करूँगा जब मर्जी कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, जैसे कि यहाँ पर 1 जून को कर रहा हूँ, तो इसको एक्चुअल में दोनों को पे करना है, तो यानी कि ये लाइबिलिटी है। ये दोनों ही एक्सपेंसिव मेरे ऊपर अब एक लाइबिलिटी चढ़ चुकी है, उसको लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा बैलेंस शीट। समझ रहे हो? ये दोनों ही एक्सपेंसिव मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। तो ये चीज होती है। एक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट देखो दोनों का सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, एक्सपेंसिव साइड ही लिखेंगे, यहाँ पर ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। फर्क क्या है? ड्यू डेट का। एक्रूड में ड्यू डेट पे पेमेंट करने, इसमें ड्यू डेट निकल चुकी है, ठीक है, पेमेंट करनी थी, आपने करी ही नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ एक और, अरियर्स क्या होता है? यहाँ पर देखो एक एग्जांपल सबको, अब सब कुछ समझ आने वाला है। अरियर्स क्या होता है? अरियर्स, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये अरियर्स। अरियर्स का मतलब भी बकाया होता है। कोई चीज़ बकाया रह गई है, कोई चीज़ ड्यू हो चुकी है हमारे ऊपर, मतलब मुझे पेमेंट करनी है बट कर नहीं रहा हूँ मैं, अरियर्स उसे बोलते हैं। यानी कि आउटस्टैंडिंग का ये छोटा भाई है। आउटस्टैंडिंग के सिनोनियम में ही आते हैं अरियर। अरियर्स बेसिकली इज अ सिनोनियम ऑफ आउटस्टैंडिंग, और कुछ नहीं है वो। बट अरियर टर्म यूज होती है वहां पर जब वहां पर कंटिन्यूसली कोई पेमेंट करनी होती है, उस जगह पे यूज होता है बस वो, कंटिन्यूसली। यानी कि आपको एक रिकरिंग कह सकते हैं, कंटिन्यूसली कह दो, या रिकरिंग पेमेंट करनी होती है जहाँ पर जैसे कि आपने कोई बैंक से लोन लिया, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट आपको रेगुलरली करनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट आपको रेगुलरली पे करनी है, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया है, आपको इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पे करनी है। आपको बिजली का बिल रेगुलरली पे करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने कोई इंटरनेट वाईफाई का रिचार्ज करा के आपको रेगुलरली पे करना है उसको। तो ये जो रेगुलरली पेमेंट होती है, उसको वहां पर फिर क्या होता है, जब वहां पर वो रेगुलरली पेमेंट ना जनरली सारी की सारी अरियर्स में पे होती है। जैसे कि यहाँ पर कि भाई होता क्या है कि आपके एक्चुअल में 1 फरवरी को ही पे करना था कंपनी को, बट करती कब है वो? थोड़ा टाइम के बाद, 5-10 दिन लगाने के बाद। तो ये अरियर में पे हो रहा है ना, इसका मतलब ये पेमेंट जो हो रही है, कब करनी थी पेमेंट? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जिस डेट पे पेमेंट करनी थी आपने वो नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग बन गया। तो यहाँ पर देखो, जिस डेट पे पेमेंट करनी थी वो आपने नहीं कर रहे, और जनरली नहीं होती है जिस डेट पे पेमेंट करनी हो। आपने भी देखा होगा, ये एकदम से आप एक, कई लोग होते हैं फटाफट से रिचार्ज करवाते हैं, जैसे वाईफाई का एकदम आया या रिचार्ज एकदम खत्म हुआ तो फटाफट करा लिया। इलेक्ट्रिसिटी का आपके ऊपर कटी, तो ये नहीं है कि आप रातों रात एकदम से रिचार्ज करा लोगे। इलेक्ट्रिसिटी आपने कटी तो आप फिर कराते हो। ऐसे ही होता क्या है कि आप पहले आपके ऊपर कोई चीज़ ड्यू होती है, फिर बाद में पेमेंट होती है उसकी। तो जब ड्यू होने के बाद पेमेंट होती है वो हमेशा अरियर्स में ही कहलाती है। फिर वो अगर आप ड्यू डेट पे ही पेमेंट कर देते हो तो वो अरियर नहीं कहा जाएगा फिर। लेकिन आप ड्यू डेट के जब भी बाद पेमेंट करते हो वो अरियर कहा जाएगा। तो वो अरियर्स में ही जनरली सब कुछ पे होता है फिर, ठीक है। ये जो भी सैलरी होती है, जो भी रिकरिंग पेमेंट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ठीक है, ये जो गैस सिलेंडर्स हो गया, या फिर ये जो वाईफाई का रिचार्ज हो गया, डीटीएच रिचार्ज, ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली पेमेंट में आ जाती है। और ये जनरली हम अरियर्स में पे करते हैं, मतलब ड्यू डेट के जनरली थोड़ा बाद में ही पे करते हैं। और जब ड्यू डेट की कोई चीज़ बाद पे होती है तो वो अरियर में आ जाती है। तो इसलिए अरियर्स एक लीगल टर्म भी है। पहली बात तो ये लीगली टर्म में यूज़ होता है, यानी कि वही चीज़ जो लोन्स वगैरह में, लोन जब इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वहाँ पर जनरली ये यूज़ होती है टर्म। तो अरियर एक लीगल टर्म है, और ये ऐसी पेमेंट जो होती है रिकरिंग वाली, वो हमेशा अरियर में पे होती है। और अरियर्स आउटस्टैंडिंग का सिनोनियम ही है, मतलब आउटस्टैंडिंग ही पेमेंट कर रहे हैं बट उसको हम अरियर बोलते हैं। इसका मतलब भी बकाया, इसका मतलब भी बकाया ही होता है, ठीक है। ये भी इसको बोलते हैं ओवर ड्यू हो गया कुछ, ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं, मतलब खत्म बात। सिंपल मैं आपके लिए कर रहा हूँ बहुत, कि ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। और जब कोई रिकरिंग है तो उसको अरियर नाम देंगे, वैसे आउटस्टैंडिंग है। सिंपल है ना। आई होप आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आया होगा, इन तीनों के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में समझ में आया होगा, तीनों में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए उन लोगों के साथ भी जिनको समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।